नमस्कार, SW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं फजलुल मुबीन। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिहारी बाबू, पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, बिहार में का बा? बहुत जान बा, बहुत बढ़िया बा बिहार में। अभी तो माहौल एकदम गरम बा, ऐसन गरम बा कि चारों तरफ ऐसन सरगर्मी दिखाई पड़ल का कि जे नेतृत्व बा युवा पीढ़ी के नेतृत्व, और ऐसन हमारे पारिवारिक मित्र लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव का जो रूप उभर रहल बा एकदम जगमगाइल बा, चकमकाता उनका रूप। एकदम नया नेतृत्व बिहार के नेतृत्व संभाले वास्ते, और वही घड़ी में वही प्रक्रिया में जो बिहार में और जान भरे के खातिर और नेतृत्व तेजस्वी यादव के कंधा मजबूत करे खातिर हमें जा भेजले बानी। लड़क बाड़े एरिया से पटना बांकीपुर से हमारे बेटा बहुत जो काबिल बाड़े, स्मार्ट बाड़े, कमिटेड बाड़े और बहुत डेडिकेटेड, वो लव सिन्हा। तो ये लोग यूथ ब्रिगेड और ये लोग युवा पीढ़ी के लोगन, ये लोग मिल के या बिहार में 4 चीज़ जो सख्त ज़रूरत बा अभी: पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस और प्राइड। ये चारों के मामले में कंट्रीब्यूट करके ये लोग ग्लोरी के, बिहार के ग्लोरी जो बिहार के ज़रूरत बा, और बिहार के ज़रूरत के साथ साथ बिहार डिज़र्व करेला, ओकरा लेके आई हैं ये लोग। ये हमारा संदेश बा, हमार कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना भी हो। ओपिनियन पोल में ये दिखाया जा रहा है कि NDA को बढ़त बताई जा रही है। ओपिनियन पोल के ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, अब ये तो देखिए सामने वाले की बौखलाहट का परिचायक भी हो सकता है कि इतनी घबराहट है। जो जन सैलाब, जो समर्थन, जो उत्साह, जो उमंग, नया नेतृत्व महागठबंधन के महाविजयी होने की वजह से इस तरह से लोग नेतृत्व यानी कि तेजस्वी यादव और उनके यूथ ब्रिगेड की ओर देख रहे हैं, वो तो अभूतपूर्व है, बेमिसाल है। मुझे भी बहुत सालों का तजुर्बा है चुनाव का, स्टार कैंपेनर के नाते भी, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी के नाते भी, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर के नाते भी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते भी, 4 बार राज्यसभा में रहा, 2 बार लोकसभा में रहा लगातार। तो इन सब की वजह से मैं कह सकता हूँ कि ऐसा मैंने परिवर्तन में, बदलाव में और साथ ही साथ क्रांति में वातावरण मैंने नहीं देखा, और ख़ासकर बिहार में ये यूफोरिया जो इस वक्त देख रहा हूँ, और ख़ासकर एक बदलाव के लिए, महागठबंधन के महाविजय होने की कामना के लिए, ये बेमिसाल है। जैसे मैंने कहा, अद्वितीय है और अभूतपूर्व है। तो मैं इसीलिए कह सकता हूँ कि इस बार बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए सब लोगों से कहता हूँ, चल ज़रूरत में ज़रूरी हो जाते हैं, और इसलिए ज़रूरत में ज़रूरी होने के खातिर हम सब आज शामिल हो रहे हैं। ये जो आज वहाँ की मिथ्य की सरकार, केंद्र की आडंबर की सरकार, सूट बूट की सरकार, खुद 25 लाख का सूट पहनने वाले और बाद में सूट की नीलामी करवाने वाले, और सूट की नीलामी का भी लाभ उठाने वाले, ऐसे लोग सरकार जो आ रहे हैं बिहार में, और बिहार के चुनाव की घड़ी में अद्भुत बातें कर रहे हैं। जो ज़रूरत है, मैंने कहा चल ज़रूरत में ज़रूरी हो जाते हैं। बात करनी चाहिए बिहार की बेरोज़गारी के लिए, बात करनी चाहिए कोरोना बीमारी के लिए, बात करनी चाहिए क्या उपाय आपके पास हैं और क्या उपाय आप बता रहे हैं आगे के लिए। इतने सारे हमारे लेबर, हमारा मजदूर परिवार रोता, बिलखता, तड़पता, तरसता, जिस तरह से हफ्तों महीनों पैदल चलता हुआ दिल्ली से और कहाँ से बिहार, मध्य प्रदेश, जहाँ जाता रहा, उसके बाद वो दृश्य आप नहीं भूलने होंगे जो छोटे बच्चे को सूटकेस की ट्रॉली पे लेके माँ आ रही है घसीटते हुए, छोटे बच्ची बेबी अपनी मरी हुई माँ, उसके आंचल पकड़ के खींच रहा है या मांग रहा है या खेल रहा है। लोग रास्ते में ट्रकों के नीचे आ गए, ट्रक उलट गई, या लोग ट्रेन के नीचे कट के कितने लोग मर गए। कोई हिसाब किताब नहीं। सरकार से पूछो, कोई दर्द
दर्द की दवा नहीं, सरकार से पूछो तो सरकार कहते हैं कोई डेटा नहीं है। ये डेटा लेस गवर्नमेंट। बिहार में भी आपने देखा कि यहाँ पे कितने छात्र थे, हज़ारों लाखों जो आपके कोटा में कि चेन्नई में कि कर्नाटका में थे, उनको लाने का कोई इंतज़ाम नहीं, कोई सहूलियत नहीं। जैसे मजदूरों के लिए रेल नहीं, बस नहीं, उसे इनके लिए कोई सहूलियत नहीं। और जो दो चार आपके अपने थे उनको तो सेलेक्टिव बेसिस पे ले आए, बाकियों को नहीं लाया। आने के बाद उन सबको क्वारंटीन कर दिया गया। क्वारंटीन में क्या खाना मिला, उनको ढंग से मिला, उनकी देखभाल हुई। अस्पतालों में क्या हालत है, स्वास्थ्यकर्मी कितने लाख से ज़्यादा कमी है, डॉक्टर्स के 60% कमी है, यहाँ पे 70% से ज़्यादा नर्सेज की कमी है बिहार में। क्या आपने उसे बदलने की, सजाने की, संवारने की, उभारने की कोशिश की? कुछ नहीं किया। और आप अभी हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, जिनको हमारे राहुल जी नेशनल यूथ आइकॉन जो है उनको सूट बूट की सरकार कहते हैं, वो यहाँ आते हैं और आके क्या बातें करते हैं, चाइना की बातें करते हैं। अरे चाइना की बात करो ना, दिल्ली में तो आपसे किया नहीं जाता है। चाइना का सी नहीं बोल पाते हैं आप, चाइना का नाम तक नहीं लेते हैं, एक बार नाम नहीं लिए। तो बिहार में ले रहे हैं। बिहार में जब नाले, बदहाली, बीमारी, गरीबी पर कैपिटा इनकम सबसे कम देश में, करीब हर दूसरा इंसान, बिहार की युवा शक्ति जो है हर दूसरा बेरोज़गार है। यानी करीब 50% के लोग पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बिहार में बेरोज़गार हैं। तो उनकी बातें नहीं करना, तो कहते हैं हमने 370 कर दिया। अरे हमने कर दिया, यहाँ पर ट्रिपल तलाक कर दिया। अरे ट्रिपल तलाक आप ये सब यहाँ बात क्यों कर रहे हो? बिन बादल बरसात, बगैर सुर की आप बात कर रहे हो। आप भी गोदी मीडिया की तरह बात करते हो, या तथाकथित गोदी मीडिया आपकी बात करती है कि विश्वसनीयता बहुत कम हो गई है। अब जो कहते हैं लोग विश्वास नहीं कर रहे। अब आप देखिए कितनी विश्वसनीयता कम हो गई है कि जब से उरूज पे आए हैं, पहले जैसे आए पिछली बार, बहुत लोग का तो ये भी मानना है कि ईवीएम मशीन की वजह से आए हैं। मेन मुख्यतः ईवीएम मशीन की खेल की वजह से पूरे बिहार में ईवीएम मशीन का लोग कहते हैं करिश्मा देखो। सिर्फ 40 में से 1 सीट आई विपक्ष को, कांग्रेस को, जावेद को। ईवीएम मशीन का खेल तो इस बार भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सोच ठीक है आपकी। लेकिन अंग्रेजी में कहावत है, यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। इस बार बहुत लोगों की नजर लगी हुई। आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में राजस्थान, मध्य प्रदेश में कैसे जीते, वहाँ डिस्पाइट यानी ईवीएम मशीन के दुरुपयोग के बावजूद बहुत सारे लोगों का मानना है कि वहाँ जनशक्ति इतनी हावी हो गई कि धन शक्ति कमजोर हो गई और ईवीएम की शक्ति भी कमजोर हो गई, और वहाँ उसके बावजूद निकले। आज आप देख लीजिए, इनका ईवीएम के बावजूद और तमाम इनकी कोशिशों के बावजूद प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता की बात कर रहा था। आप देखिए, छत्तीसगढ़ हारे पूरी तरह से, मध्य प्रदेश हारे पूरी तरह से, राजस्थान हारे बहुत बुरी तरह से, उसके बाद बिहार हारे पिछली बार, उसके बाद दिल्ली हारे केजरीवाल को फिर से, और अभी हाल में आपने देखा झारखंड। क्योंकि इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर हो गया। ड्यू रिस्पेक्ट के साथ, प्रधानमंत्री हमारे मित्र हैं, सोसाइटी के मित्र हैं, देश के प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मैं सैद्धांतिक दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं, वो कहाँ गए? उनमें 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा, तो चलो भूल ही जाओ, तो जुमले हो गए सारी बातें। 15 लाख का जुमला हो गया। लेकिन अभी आपने कहा था ना, बिहार के संदर्भ में 1,25,000 करोड़ दूं, अच्छा चलो दिया, जैसे अपने पॉकेट से देने वाले। अभी चुनाव की घड़ी में 16,500 करोड़ की घोषणा की। वो भी चुनाव के बाद बातों का कौन यकीन करता है? सब हवाई हो जाती है। चुनाव के बाद सरकार नहीं आई तो और हवाई। और 99% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि चुनाव की सरकार तो आएगी नहीं, तो कहने में, घोषणा करने में क्या 16,500 को 60,000 कर। और उसके बाद देखिए कहाँ गया स्पेशल स्टेट का दर्जा बिहार का, उन्होंने कहा। तो अब ये कह रहे हैं कुछ भी, और कुछ भी करें चुनाव के घड़ी में, जब यहाँ बदहाली है, बीमारी है, कोरोना है, बेरोजगारी है, मुफलिसी है, युवाओं में बहुत रोष है, आक्रोश है, यहाँ पे एकदम फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, यहाँ पे लोग इतने
डिप्लोरेबल कंडीशन में बहुत जगह लोग, बहुत सारे हमारे लोग मजदूर जो आए थे फिर पलायन कर रहे हैं, फिर चले गए। तो बिहार में आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पैदा कर पाए हैं। वो पुरानी मिलें हैं, नई मिल्स लगाने की बात की थी आप लोग, लगना तो दूर की बात है, पुरानी ही मिल्स को आपने फिर से पुनर्जीवित नहीं किया। तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा? मनरेगा में कितनी गड़बड़ी हो रही है। उन सब बातों पे आज हमारे मजदूर किसान कितने दुखी हैं। सबको आप छोड़ के महिलाओं का आपने मुजफ्फरपुर का जो कांड हुआ, फिलहाल उससे ज़्यादा आपसे नहीं डालूंगा मैं, महिलाओं का मामला मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हाँ बहुत दुख का मामला है। इन सब बातों को आप छोड़ के और आप बात कर रहे हो 370 का, ट्रिपल तलाक का, चाइना का, और सबको देश से प्रेम है। हम सब देश की सेना को सलाम करते हैं। हम सब मानते हैं कि हमारे जवान जो है, जो शहीद हुए, उन्होंने गजब का काम किया, आप सलूट एंड ट्रिब्यूट है। लेकिन आप यहाँ पे कैश करने की कोशिश क्यों करने लगा? अभी तो भूखे पेट को भजन नहीं हो सकता है ना। पहले उनके पेट के लिए क्या कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए क्या कर रहे हैं, उनको कौन सा रास्ता दिखा रहे हैं, कैसा मार्गदर्शन दे रहे हैं, वहां दीजिए। आपसे उम्मीद है तो आप आके आप भाषण दे रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं मुद्दों से भटकाने का। बात एक ही हो रही है, आप जेड पे जा रहे हैं। और दूसरी बात एक और, जो आपके लोगों को और खासकर आपके सुजीत बाबू को, चाहे अभिषेक शर्मा की बात जरूर पसंद आएगी, और शायद ये सवाल उनका भी होगा कि क्या वजह है कि प्रधानमंत्री रैली के बाद रैली कर रहे हैं और अकेले प्रधानमंत्री ऐसे हैं, और खासकर किसी लोकतंत्र में, भारतवर्ष में, जो पिछले 6-7 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ मोदी मीडिया से करने की नहीं बोल रहा हूँ, जो आप जैसे अभिषेक जैसे हैं, आप जैसे लोग हैं, सुजीत हैं, रवीश हैं, सुन वाजपेयी हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, इनको शामिल कीजिए ना, ताकि सही बातें लोगों तक आ सके। हम नहीं कहते चाइना कितना अंदर आया हुआ है, डिफेंस का मामला मैं क्यों बोलूं, हालांकि राहुल जी ने कई बार कहा, लेकिन फैक्ट ये कि आप तो कहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि घुसा है या नहीं घुसा है, या किस हद तक घुसा है, वो घुसा को निकालने के लिए, हटाने के लिए क्या उपाय क्या कर रहे हैं। आप जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग भाषण दे रहे हैं, वो बड़ा कैच के साथ भाषण देते हैं। और चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हमारे एक्ट ऑफ गॉड वाली ये फाइनेंस मिनिस्टर हो, सब बड़े कैच के साथ भाषण दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। खुल के आओ सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हो आप? सर, बिहार में तेजस्वी बनाम नीतीश या तेजस्वी बनाम मोदी? देखिए, अब तो ऐसा है, तेजस्वी बनाम ये तो हमारा जो जहाँ पे एनडीए की सरकार है बिहार में, वो तो उसका फैसला लिखा हुआ लग रहा है, फैसला साफ दिख रहा है कि तेजस्वी कोसों आगे। एक चीज और कहते हैं, आप बार बार नीतीश कुमार हमारे दोस्त हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा सबसे ज्यादा हाथ जो गड़बड़ हुई है 15 साल में, जो नहीं के बराबर काम हुआ या जहाँ होना चाहिए तो आप कुछ काम नहीं हुआ, उसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके नेता हैं, उनके मंत्रीगण हैं, जो पुल बनाते हैं, पुल बनने को घाटा से जाते हैं, जो वहाँ करप्शन चल रहा है, घर में हर चीज की दाम बढ़ गई है यहाँ पे, ये करके। और इसलिए कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ज्यादा हाथ है कि इन लोगों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है दिल्ली से, इन लोगों का रोज फोन से बात होती है। नोटबंदी के पहले लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा मकान और जमीन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ से लेके बनवाल से लेके कहाँ बनवाया, सब जानते हैं नोटबंदी में किनको लाभ हुआ, कौन लोग उसके लाभ के भागीदार हैं। और नोटबंदी देश के लिए बेड़ा गर्क करने का काम हुआ, उसके ऊपर कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी भी आ गई। तो इसमें मुख्यतः हाथ तो भारतीय जनता पार्टी का है। मैं इतने सालों रहा हूँ, मेरी पोलिटिकल पहली फैमिली रही भारतीय जनता पार्टी, तो मैं अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। तो मैं अपने बर्तनों में इसलिए कह रहा हूँ, वो तो तय हो चुका है। अब जो है प्रधानमंत्री जिस तरह से उसका नाम दे रहे हैं, जंगल राज का ये महाराज, जंगल राज लॉयल्टीन का जमाना खत्म हो गया, तो इस बार प्रधानमंत्री बोलने से कि यही बात है कि जंगल राज और जंगल राज का युवराज और लॉयल्टीन का जमाना खत्म हो गया, तो उनको बोले कि चाइना के मामले में आप क्या तीर से चलाएंगे, तीर का जमाना भी खत्म हो गया, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? वहाँ ये तोप के और टैंक्स के सामने और मिसाइल के सामने आपका तीर क्या काम आएगा? कहने को कुछ भी कह सकते हैं आप,
इसको घुमा फिरा के अपमानजनक तरीके से बात करना शोभा नहीं देता किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, और खासकर हमारे प्रधानमंत्री जिसके बारे में कहा जाता है कि अभी बहुत ज्यादा वो अपनी पोजीशन का कुछ लोगों की मिली भगत से दुरुपयोग कर रहे हैं कि वो जिस दिन इलेक्शन का है बाकी कैंपेन खत्म होता है वहाँ आके पड़ोस की जगह पे आज टेलीविजन का जाल चारों तरफ फैला हुआ है और बगल में जाके प्रचार करना शुरू कर दिया। जैसे अगर आपको पिछली बार याद होगा सब जगह प्रचार में बंद हो गया तो प्रधानमंत्री जी नाटकीय ढंग से जिस तरह गुफा के अंदर जाके छुप गए थे और सारा दिन हिंदुत्व और भारतीयत्व और सारी बातें और गुफा के उनके व्यक्तित्व को जिस तरह उछाला जा रहा था या उभारा जा रहा था, ये कई लोग का ऐसा मानना है कि ये दुरुपयोग ये भी है कि प्रधानमंत्री अपने हवाई जहाज से हर जगह घूम सकते हैं इलेक्शन के टाइम में, वो भी जबकि टीवी का जंजाल दुनिया में फैला हुआ है, तो फिर बाकी मुख्यमंत्री या बाकी पार्टी के नेता क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं? What is right for Peter should be right for Paul. अगर राइट पीटर के लिए है तो पॉल के लिए भी राइट होना चाहिए। बहरहाल ये सब बातें होते होते मैं बात को कंक्लूड करता हूँ कि बहुत सारी बातें हैं अब उन्होंने खुद अपना कर दिया है प्रधानमंत्री जी अननेसेसरी। छोटे से बच्चे एक हेलीकॉप्टर से वो चल रहा है तो उसके पीछे 50 हेलीकॉप्टर लगा दिया, उसकी हाउंडिंग कर रहे हैं आप, इसलिए इतनी सिंपैथी लोगों तेजस्वी यादव के साथ है, युवा नेतृत्व के साथ है। लव सिन्हा के प्रचार में भी गया देखता हूँ जिस तरह से लव सिन्हा को यूथ ब्रिगेड को और खासकर यंगर जनरेशन का नेतृत्व उनके हाथ में आ रहा है तेजस्वी यादव का, ये लोगों की इच्छा और अपेक्षा का रूप है। और हमारे प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए था कि अपने आप को या तो यूं कहो कि इतना ज्यादा उभार दिया अपने तेजस्वी को, मैं भी कहने वाला था अपने आप को इतना, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा प्रधानमंत्री के बारे में तो रोक लिया मैंने, ऑनलाइन में मीटिंग कर दी, पर इसमें कहाँ उन्होंने टकराहट पैदा कर दी है। अब आपने उधर तो हो चुकी है, उधर तो हो चुकी है हमारे बीजेपी और जेडीयू के साथ, वो तो बहुत उधर कई गुना ज्यादा ऊपर है, लेकिन अब इस तरह से जो प्रधानमंत्री से टकराहट पैदा कर रहे हैं तो बहुत जल्दी तेजस्वी यादव उछल कर उनसे भी बहुत ज्यादा नाम तय कर लेगा, उनसे ऊंचाई हासिल कर लेगा। इसलिए इस बार बिहार का चुनाव जो है पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है, और यही बिहार का चुनाव जल्द ही पूरे देश की दिशा और दशा बदल एक फिल्म अभिनेता थे सुशांत सिंह राजपूत, उस पूरे मामले पर बिहार सरकार और आपके गठबंधन वाली महाराष्ट्र में जो सरकार में काफ़ी खींचातानी चली थी और नीतीश कुमार ने ये कहा था कि हम सुशांत सिंह राजपूत को हम इंसाफ दिलाएंगे, उस पूरे मामले पर आपकी राय? देखिए सबसे पहले तो जहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत जो हमारा उसके बारे में अगर आपने देखा तो सबसे पहले खुलकर तो सामने आया तो मैं और खासकर अर्णव गोस्वामी के शो में चर्चा भी हुई थी, करीब 1 घंटे का शो था, उसके बाद एबीपी पे आज तक में सब पे आ चुके। लेकिन आज के दिन में जब चुनाव की घड़ी है उससे मुझे लग रहा था कुछ ये संवेदना कम दिख रही थी, राजनीतिक कारण ज्यादा दिख रहे। लेकिन अभी कहने का अब तो दूध का दूध और पानी का पानी घड़ी आ गई है, चुनाव है, इसलिए इस पे से हम सुशांत सिंह राजपूत को फिर से अपनी उनके परिवार को अपनी संवेदना प्रकट करना और हमारा पटना का लाडला बेटा बिहार का सुशांत सिंह राजपूत उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस विषय में जो मामला बहुत इंक्रेश करने की कोशिश की, हमारे अपने बीजेपी के लोग क्या कहते हैं न खुले न बोलने देंगे, ऐसा कहा तुमने तुमको ही लोग और बड़ी आगे टोटल तुमको ही बुला देंगे लोग की वजह से ऐसी हरकतों की। तो अब ठीक है 2 दिन कहता है नीतीश कुमार और खासतौर से नरेंद्र मोदी ने लगातार वंशवाद पर हमला करते आ रहे हैं, वंशवाद को लेकर लगातार। इस बीच लव सिन्हा भी मैदान में, अगर लव सिन्हा मैदान में पहली इसको 2 तरह से आप समझिए, लव सिन्हा मैदान में है तो अगर देख रहे हैं यहाँ मैदान में कहाँ है लव सिन्हा, जिसके जो लव सिन्हा के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं वो खुद जिस परिवार से आए हैं
उस परिवार के ही आधार पे उनको टिकट मिला था और उनको उनके पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। नितिन के पिताजी का नाम बहुत बढ़िया था। तो वो खुद कई सालों तक उससे हुआ। तो यहाँ तो परिवारवाद तथा कथित परिवारवाद का मामला तो यहाँ पे पहले से है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उनको शोभा नहीं देता इस तरह की बात करना। ये जो 25 लाख का सूट पहन के बात करता जितने लोगों का अलायंस उन्होंने लिया था वह हर जगह परिवारवाद था। बीजेपी में एक से एक नेताओं के, एक से एक मंत्रियों के घर में आप भी जानते हैं, देखते हैं, एक से एक घर में बेटा है, कहीं बहू है, कहीं ये पूरा खानदान है, वो आपने देखा है। मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा, सब अपने मित्रगण ही है। हर क्षेत्र में जितने अलायंस बिहार में हो या और जगह हो, वो आपने देखा है परिवारवाद तथा कथित। अब मुझे याद पड़ता है जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति और जब राजनीति में आया तो उनके बहुत सी बातों को याद रखकर आया। जयप्रकाश जी 4 चीजों के साथ परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार और कुशासन। तो लगता है परिवारवाद, जातिवाद, अब तो लगता है कहीं कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। प्रधानमंत्री जी को पहले अपने लोगों का दामन देख लेना। उसमें कहना बड़ा आसान है, मीठा मीठा कड़वा कड़वा तू मैंने हमारा बेटा को दिखाई पड़ा इसलिए साल के बाद अगर उसकी योग्यता नहीं थी, क्षमता नहीं थी, उनको क्षमता के आधार पर नहीं रोक सकता है। सिर्फ इसलिए नहीं लाना चाहिए उसके काबिलियत था और सामने चुनाव लड़ के आ रहा है। ये मैं पिछले दरवाजे से भी कोशिश कर सकता हूँ, MLC या राज्यसभा की कोशिश कर सकता हूँ। इतने लोग मानने वाले, जानने वाले, प्यार करने वाले हैं। लेकिन मैं अगर उसको कह रहा हूँ कि ठीक उसके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटीज है, कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है और पब्लिक लाइफ के लिए पैशन है, तो आगे बढ़ो, स्ट्रगल करो। आप देख रहे हैं जिस तरह से लव सिन्हा ने यहाँ काम किया है, सवेरे से लेकर रात तक हर गली में, हर घर में जिस तरह से जाकर उसने मेहनत की है और लोगों का जो भरपूर आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है लव सिन्हा के समर्थन में, वो तो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ इसलिए नहीं किसी को मौका मिलना चाहिए कि वो किसी खास व्यक्ति का बेटा है या व्यक्तित्व का बेटा है, लेकिन हाँ इसलिए उसको कटना भी नहीं चाहिए या काटना भी नहीं चाहिए वो किसी खास व्यक्ति या व्यक्तित्व का बेटा है। उसकी क्षमता पे जाओ, कैपेसिटी पे जाओ, कैपेबिलिटी, एप्टीट्यूड पे जाओ, पैशन पे जाओ। इस सर महागठबंधन रिश्ता कितने सीटें ला रहे हैं आपके अनुसार? ये तो आप उससे पूछ रहे हैं, उतना बड़ा पंडित थोड़ी। ये सब बात आप विशाल शर्मा जी से पूछिएगा, उनको बहुत नॉलेज है, उनकी बहुत कदर करता हूँ। चाहे उनसे पूछिए, सुधीर नारायण से पूछिए, वो बहुत बढ़िया विद्वान लोग हैं, बहुत बढ़िया है और इनके साथ बहुत नाइंसाफी भी हुई। मुझे दिल से मैं उनके साथ में उनकी कदर करता हूँ। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, आज के दिन आप तमाम लोगों का हाजिर नाजिर जानकर जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवाय कुछ नहीं कह रहा हूँ। सच ये है कि महागठबंधन इस बार बिहार में महाविजयी होकर सामने उभरेगी, लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ और पूरे देश की दिशा और दशा तय करेगी। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच। लॉन्ग लिव गॉड ब्लेस। बहुत बढ़िया। जय बिहार, जय हिंद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।